जय हिंद मेरे दोस्त। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस सुपर सेट सीरीज में। 15 सुपर सेट आपको मिलने जा रहे हैं और उसमें आज सुपर सेट नंबर है 2 और दूसरे नंबर के सेट में आपको नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानकारी होने जा रही है भाई। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। ऐसा कि आप जानते हैं 15 सुपर सेट आपके सामने चारों सब्जेक्ट के एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है राहुल शर्मा सर, 10 बजे आकाश शर्मा यानी मैं मैथ्स की क्लास, हिंदी नीरज शर्मा 11 बजे और अजीत सर 12 बजे जीएस की एक लाइव क्लास आपके सामने लेकर आते हैं मेरे दोस्त। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं और आप लोगों को सुपर सेट के बारे में पूरी जानकारी मैं कल भी दे चुका हूं, आज भी एक बार बात करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हैं टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स में 15 आप लोगों के सामने पूरे टॉपिक्स होंगे। तो आज हमारा है ये वाला, कल सिंप्लीफिकेशन होगा, परसों मेंसुरेशन होगा। तो प्रिपेयर्ड रहना। उसके बाद इस तरह से आपके सामने ये प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं भाई। टोटल लास्ट में डीआई, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो लास्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं भाई, आप सभी का स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये वाला। इसका आंसर मुझे बता दो क्या है। कल हमने डिविजिबिलिटी के नियम पे आधारित, यूनिट डिजिट पे आधारित क्वेश्चंस पढ़े थे, रिमाइंडर पे आधारित क्वेश्चन और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं के वर्गीकरण पे आधारित थे। आज ये शेषफल पे आधारित क्वेश्चंस है। तो सारे के सारे दोस्त इसका आंसर मुझे दें। आपने कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दिया था, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 65, कोई नंबर है n, उसको जब 65 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल आता है 31। क्या आता है शेषफल मेरे दोस्त? 31 आता है। जो कह रहा है व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, अगर उस नंबर n को ही हम 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। आपको बस ये चेक करना है, क्या 13 से 65 डिविजिबल है? जी हाँ, 13 पंजे 65 होता है। ये चेक करना है बस आपको। क्या इस 13 से 65 कटता है? जी कटता है। अगर ऐसा है तो फिर सीधा n का मान 31 ही रख लेंगे, यानी 31 में 13 का भाग 2, तो 13 दूनी 26, बचा रिमाइंडर 5। इस सवाल का आंसर 5। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, आपने तपाक से इसका आंसर दे दिया मेरे दोस्त। तो रिवीजन करा दूंगा सारा, आप आ जाओ। ये रहा एक और क्वेश्चन, इसमें शेषफल क्या होगा ये बात आपसे पूछी है भाई। इसमें शेषफल क्या होगा तो आपको डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। 9 का नियम किस बात को कहता है? 9 का नियम भैया, 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, इस बात को बताओ क्या होगा शेषफल। ठीक है, क्लास सही नहीं चल रही क्या? बफरिंग हो रही है क्या? ठीक है जी, आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन है, इफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज डिवाइडेड बाई 9 देन द रिमाइंडर इज। भैया कोई संख्या अगर 9 से भाग करो तो शेषफल क्या आएगा। पूरी संख्या में कभी भाग मत करना। 9 के नियम की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, 9 के नियम की बात करूं तो पूरी संख्या में भाग नहीं करना हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें 9 से अगर भाग करना है तो पूरी संख्या में भाग मत करना। अंकों का योग 9 से कट जाए उसको देख लो। जहां भी अंकों का योग 9 से कटता हो काट दो। 9 से ये कटेगा, 8 और 1 9 कटेगा, 7 और 2 9 कटेगा, 6 और 3 9 कटेगा, 4 और 5 9 कटेगा। और जब सब कुछ कट गया तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब रिमाइंडर नहीं बचने का भाई मेरे कुछ भी। इसका मतलब है रिमाइंडर नहीं बचने का है कुछ भी। 9 से भाग देना हो तो अंकों के योग में 9 से भाग दे देना। अंकों के योग में, जैसे ये 20 है, 20 में 9 से भाग देना है तो रिमाइंडर 2 आएगा। आप लोग जानते हैं 9 दूनी 18 होता है सर। आप ऐसा करो, इन दोनों के अंकों को जोड़ो, 2 + 0 तो भैया 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 ही आएगा। आप देख सकते हैं कभी भी।
तो 9 से भाग देने पे कभी भी भाग मत दो, अंकों का योग चेक कर लो और उसमें 9 से भाग दे देना। अगर ये अंकों का योग मेरा 20 आ जाता तो मैं 9 का भाग 20 में दे देता। सिंपल सी बात ये है। कट हो रहा है 9 से, और जब 9 से कट जाए तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। एक सवाल ये आ गया। अगला टाइप एक तरीके से आप जानते हैं सर, रिमाइंडर में कई सारे टाइप्स होते हैं। मैंने यहां कई सारे टाइप्स टच करने की कोशिश करी है। आ जाओ भाई। द रिमाइंडर व्हेन 19 is to the power 19 plus 20 is divided by 18 is 19 की पावर 19 को 19 की पावर 19 प्लस 20 को यदि आप 18 से भाग देते हैं तो मुझे बताओ शेषफल क्या आएगा। ये बात बतानी है मेरे भाई, शेषफल क्या आएगा। तो आप जल्दी से इसका आंसर मुझे देंगे सर। शेषफल के लिए देखिए, शेषफल के लिए आप अलग अलग काम कर सकते हो। 18 का भाग 19 में दो, 18 एकम 18 बचेगा 1, और 1 की पावर 19 यानी 1 ही बचेगा। 18 का पावर 20 में दो, 18 का भाग 20 में दो, 18 एकम 18 बचा 2, तो 1 प्लस 2 इधर से बचा 1, इधर से बचा 2, तो ये बना 3। तो 3 18 से छोटा है, तो इसका मतलब शेषफल 3 ही बचेगा। और ये जुड़ के 18 से बड़ा आ गया होता तो हम इसमें 18 का भाग दे देते। सिंपल सी बात ये है, 18 का भाग दे देते। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि सर 18 का भाग 19 में अगर हम दे रहे हैं तो 1 बचेगा, और 19 की पावर 19 है तो 1 बचेगा 19 बार। 1 गुणा 1 गुणा 1 19 बार बचेगा। तो 1 की पावर कितना भी कर लो 1 ही आता है। 18 का भाग 20 में दोगे तो 2 बचेगा, और 2 और 1 जोड़ूंगा तो 3। यहां प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़ रहा हूं, गुणा का चिन्ह होगा तो गुणा करूंगा। सिंपल बात, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। ये कह रहा है 12 की पावर 12 प्लस 23 की पावर 13, सॉरी 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 को 11 से अगर हम भाग कर दें तो आपको बताना है शेषफल क्या प्राप्त होगा अगर हम इसको 11 से भाग कर दें तो। ठीक है, शेषफल बताओ कितना होगा। क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 12 is to the power 13 प्लस 23 is to the power 13 डिवाइडेड बाई 12 और 11। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ दिमाग लगा के कोई नियम सोचेंगे कि a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर हम भाग दें तो किससे कटेगा। कुछ नहीं सोचना भाई, कुछ नहीं सोचना। आप लोग अलग अलग भाग दे लो ना। 11 का भाग 12 में दो, 11 एकम 11 बचेगा 1, 1 की पावर 13 1 बचेगा। 11 का भाग 23 में दो, 11 दूनी 22 बचा 1, 1 की पावर 13 प्लस का चिन्ह है तो 1 और 1 कितना आ गया, आप बोलोगे 2, और ये 2 इस 11 से छोटा है तो आंसर आ गया 2, रिमाइंडर बचेगा। आंसर आ गया कितना, रिमाइंडर बचेगा 2। नियम नहीं लगाना कुछ भी, सिंपल भाग दे दो। नियम नहीं लगाना, सिंपल भाग दे दो। बाइनोमियल की थ्योरम होती है हमारे पास। अंकों को द्विपद की प्रमेय क्या कहती है भाई, छोटा कर दो बेस को। बेस को छोटा कैसे करना है, 11 का भाग 23 में दे दो, 11 दूनी 22 बचा 1, 1 की पावर 13 बचेगा। 11 एकम 11 बचा 1, 1 की पावर 13, 1 की कितनी पावर कर लो, आंसर आपका आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त आपके सामने। पहला क्वेश्चन जैसे आपने किया था ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट से। बढ़िया आंसर आया, आपके कमेंट भाई शानदार आंसर दे रहे हैं। इस सवाल को देखिए, when m is divided by n the remainder is 5, when 3m is divided by 7 the remainder is कितना। जब m को 7 से भाग किया जाता है, m है, m को जब 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है मेरे दोस्त 5। कह रहा यदि 3m को 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। और मैं आपको एक बात बता चुका हूं, बस ये चेक कर लो ये वाली संख्या क्या इस संख्या से कटती है, और अगर कटती है तो n का मान पहले वाला रिमाइंडर ही होगा, m का मान 5 ही हो जाएगा जी। 7 एकम 7 कटने की बात कर रहे हो सर जी, सेम है, तो कटने की बात कर रहे हो, ये तो मेरे दोस्त सेम है, तो m का मान 5 ही हो जाएगा। आप बोलोगे 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 भाग 7, तो 15 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बचेगा। कोई दिक्कत कैसी भी। आप बोलोगे सर 15 बना 3 पंजे 15, 15 में 7 का भाग दे दिया, हमारा आंसर आ गया 1। 7 दूनी 14 होता है, और 14 का भाग मतलब 15, और 15 में जब भाग दोगे तो वो आप बोलोगे रिमाइंडर 1 बचा। सर ये क्वेश्चन देखिए,
अब प्रीवियस ईयर पे आधारित है। When 68 is to the power n plus 1 is exactly divisible by 23 when n is 68 की पावर n प्लस 1 अगर 23 से विभाज्य है तो n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, n ऑड नंबर होगा, n इवन नंबर होगा, n ओनली प्राइम नंबर होगा। इस बात को बताओ भाई। अब एक बात मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इफ यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में n बराबर ऑड यानी कि विषम है, n बराबर ऑड नंबर है, तो हमेशा a प्लस b से कटेगा। तो हमेशा ये किससे कटेगा? a प्लस b से डिविजिबल होगा, हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा। n बराबर ऑड डिविजिबल होगा, ठीक है जी, हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो ये है 68 की पावर n प्लस 1। 1 की पावर n करने में कुछ जाता है हमारा? नहीं जाता। 1 की पावर कितनी भी कर दो, 1 की पावर मेरे दोस्त कितनी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहां यदि इस नियम को लगाऊं तो n बराबर यदि विषम संख्या है, अगर n बराबर विषम संख्या है तो आप बोलोगे सर जी ये 68 प्लस 1 से डिविजिबल होगी यानी 69 से, और 69 23 से कटेगा, 23 या 69, तो जो संख्या 69 से कट रही है वो 23 से तो कटी जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को पता करना है n बराबर क्या होना चाहिए, n बराबर होना चाहिए यहां एक ऑड नंबर, n बराबर विषम संख्या होनी चाहिए। बस क्या होनी चाहिए? n एक विषम संख्या हो। n क्या हो मेरे दोस्त? एक ये फॉर्मूला है, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n यानी दोनों पावर सेम है और वो दोनों विषम हैं तो वो a प्लस बी से कटती है हमेशा, यानी जिस पे पावर चढ़ रही है तो 68 प्लस 1 से कटेगी। 68 प्लस 1 होता है 69 और 69 23 से कटता है 3 बार, तो 68 69 से जो कटेगी वो 23 से तो कटेगी ही कटेगी, 3 से भी कटेगी, हर फैक्टर से कटेगी। तो आप लोगों को ये बात समझ आई कि सर जी n का मान यहां पे क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? तो ऑड नंबर होना चाहिए। n का मान क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? फैक्टोरियल में है, ठीक है, फैक्टोरियल। क्लास में कोई दिक्कत आ रही है भाई क्या? वीडियो में, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक बार बताओ। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है सर बफरिंग हो रही है, तो बच्चों की तरफ बफरिंग है हमारी तरफ है, ये तो पता चले। बताओ जरा। अब यहां क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसे ही करता जा रहा है, फैक्टोरियल 5 तक 100 तक जा रहा है। 5 से भाग करने पर आप लोगों को बताना है शेषफल क्या होगा। 5 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा मेरे दोस्त? एक होता है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब इसको दो तरीके हैं, या तो आपने ऐसा लिखा देखा होगा या आपने ऐसा लिखा देखा होगा। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी जो भी फैक्टोरियल है वो वहां से लेके 1 तक ले जाओ उसे गुणा करते हुए, ठीक आ रहा है? 1 तक ले जाओ गुणा करते हुए। आवाज आ रही है सही? ठीक है। तो मैं अगर बात करूं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और प्लस ऐसे ही जा रहे हैं प्लस फैक्टोरियल 100, और इसको भाग करने की बात आई 5 से। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सब 5 से भाग होने पर 0 रिमाइंडर देंगे। क्या रिमाइंडर देंगे? 0। अब आप लोग एक बात बताओ भाई, फैक्टोरियल 1 का मान तो 1, 2 का मान होगा 2 गुणा 1 यानी 2, 3 का मान होगा 3 दूनी 6 एकम 6, 4 का मान होगा 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, और 5 का मान होगा 120। ऐसे ही चलेगा। तो जब 5 का भाग आप इसमें दोगे या इन्हें जोड़ लो आप, मैं इन चारों को जोड़ने की बात कर रहा हूं, तो 24 और 6 30, 30 और 3 33, और 33 के बाद ये जितने भी हैं सब में रिमाइंडर 0 आता चला जाएगा, तो उन्हें छोड़ो भाई, सब में रिमाइंडर 0 आएगा।
भाग करो 5 से, 5 छिक्के 30, तो रिमाइंडर कितना आ गया? आप बोलोगे सर रिमाइंडर की बात करोगे तो रिमाइंडर आ गया मेरे दोस्त 3। कितना रिमाइंडर आ गया? ऑप्शन नंबर डी, जो कि बन रहा है 3। ठीक है, फैक्टोरियल 5 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल होगा, 5 या 5 से बड़ा, वो 5 से पूरी तरह कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं देगा। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। भाई फैक्टोरियल 5 की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20 दिया 60 दूनी 120, तो 120 होगा। तो 120 5 से पूरी तरह कट जाता है। किससे? 120 5 से पूरी तरह कट जाता है, तो ये आगे जितना भी होगा सब कटेगा। तो हमारा पास बचा 24 6 30, 2 32 और 1 33। 33 में 5 का भाग दे दो, रिमाइंडर 3 आया। उम्मीद है बात क्लियर। अब अगला पॉइंट हम बात करें गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में 10 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उन्हीं में 10 क्वेश्चन होंगे। आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे भाई। एसएससी सीजीएल टीयर 2, तो टीयर 2 से हमें लेना क्या? हमें तो क्वेश्चन से मतलब है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3600। सबसे पहला काम आप लोगों को एक करना है मेरे भाई, एक छोटा सा काम, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। बस क्या कर लो? अभाज्य गुणनखंड। तो 3600 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं तोड़ूं तो मैं तोड़ सकता हूं 36 गुणा 100 में। भाई 3600 को तोड़ दो, जितना तोड़ सकते हो, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ दो। 3600 को हम 36 गुणा 100, अब 36 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 36, और 100 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 25। तो अभी और तोड़ दो, हमें प्राइम नंबर चाहिए बेस में। तो बेस में प्राइम नंबर का मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 25 को 5 की पावर 2। तो 36 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 और 2 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है भाई, तो 25 25 निम्मा 225 और गुणा 16, आप बोलोगे 3600 पे पहुंच गए जी। तो आपको समझ में आई भाई, 3600 तोड़ा हमने 36 गुणा 100 में, 3600 तोड़ दिया 36 गुणा 100 में, 36 को लिख दिया 4 नाम 36, 100 को लिख दिया 4 गुणा 25, 4 को लिखा 2 की घात 2। अब ये जो बेस में नंबर है ना, ये अभाज्य होने जरूरी हैं। क्या होने जरूरी है मेरे दोस्त? अभाज्य। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर होने जरूरी है। अब इसमें एक तो आता है कुल गुणनखंड, पहला पॉइंट कुल गुणनखंड। ठीक है, पहला पॉइंट तो इस बात को कहता है टोटल फैक्टर। एक आता है सम गुणनखंड, कितने होंगे? सम यानी इवन फैक्टर। और एक आएगा विषम गुणनखंड, कितने होंगे? यानी ऑड फैक्टर। एक आएगा विषम गुणनखंड, कितने होंगे? यानी ऑड फैक्टर। और एक आएगा मेरे प्यारे दोस्त अभाज्य गुणनखंड, कितने होंगे? यानी कि आप बोल सकते हो सर जी प्राइम फैक्टर। ये 4 सवाल मैंने इसमें बना दिए, इससे ज्यादा क्या बनाएंगे? 4 सवाल बना दिए, टोटल सम विषम अभाज्य। तो चारों का आंसर देख लो एक ही बार में। देखिए टोटल के लिए क्या करना है, जब आप ऐसे करके लिख लो अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो जो भी पावर हो पावर में 1 जोड़ के गुणा करना है। पावर में 1 जोड़ के गुणा, तो 2 की पावर है 4, 4 में 1 जोड़ो 4 प्लस 1 गुणा, ये पावर है 2, तो 2 में 1 जोड़ो 2 प्लस 1, और 5 की पावर है 2, तो 2 प्लस 1। तो आप बोलोगे 5 गुणा 3 गुणा 3, तो 5 तिया 15 तिया 45। कुल गुणनखंडों का बात करेगा तो आंसर आ जाएगा 45। कुल गुणनखंड बात करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 45। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त सम गुणनखंडों की बात करेगा, सम गुणनखंड, तो सम के केस में ध्यान से सुनना, सम के केस में 2 की पावर नहीं बढ़ानी। सम गुणनखंड के केस में 2 की पावर नहीं बढ़ानी, 2 की पावर 4 है 4 ही रहने दो, बाकी पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा कर दो। ये पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, इसको भी 1 बढ़ाओ, तो 4 तिया 12 तिया 36। सम गुणनखंड कितने हो गए? सम गुणनखंड हुए 4 तिया 12 तिया 36। और बात करूं अगर मैं विषम गुणनखंडों की, तो आप बोलोगे सर विषम गुणनखंड के लिए क्या करें?
विषम गुणनखंड के लिए आप 2 की पावर लो ही मत। 2 की पावर लेनी ही नहीं है, बाकी जो पावर है उनमें एक एक जोड़ो, 2 + 1 और गुणा 2 + 1। भैया ये वाली पावर में भी एक जोड़ा, ये में भी, 3 तिया 9, तो ये आंसर आ गया 9। तो 3 आंसर हमारे आ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ठीक है। और आगे अभाज्य की बात करें तो केवल पावर्स जोड़ दो भाई, 4 + 2 + 2। तो अभाज्य की बात करें तो 8, 4 + 2 + 2 अभाज्य की बात करोगे तो 8 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आप लोगों को पता चला, अगर टोटल की बात करेगा तो प्यारे बच्चे टोटल में आप लोग सभी पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा करोगे बस। जैसे यहां था 4, 4 में एक जोड़ा 5, 5 तिया 15, 2 में एक जोड़ा 3 और 2 में एक जोड़ा 3, 5 तिया 15 तिया 45, टोटल की बात करेगा 45 होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 45। इवन फैक्टर्स कितने होंगे? अगर बात करें इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर के लिए 2 की पावर को कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऑड फैक्टर के लिए 2 की पावर लेना ही मत, और प्राइम फैक्टर के लिए केवल पावर को ऐड कर देना बस। ठीक है, पावर को ऐड कर देना। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में देखो और इसका आंसर फटाफट से दे दो मेरे दोस्त। 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। 1470 है, तो मैं कह रहा हूं भाई 1470 है, इसको अगर मैं 14 से गुणा करूं, या 147 गुणा 10 कर सकते हैं 1470 को। अब 147 के लिए आपको 21 का पहाड़ा याद होगा, तो 21 सत्ते 147 क्या हो गया? 21 सत्ते 147, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब 21 को भी तोड़ो तो ये बनेगा 3 × 7 21, 7 × 2 × 5, तो 1470 क्या बनेगा? आप बोलोगे ये बनेगा 2 × 3 × 5 × 7 की पावर 2। और जिसकी पावर नजर नहीं आ रही उसकी पावर 1 है मेरे भाई। कभी आप सोचो पावर 0 है जी, जिसकी पावर नजर नहीं आ रही ना उसकी पावर 1 है। जैसे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। जिसकी पावर नजर ना आए उसकी पावर 1 है। अगर आपसे पूछ रहा है टोटल फैक्टर बताओ, टोटल, तो टोटल के लिए पावर में 1 जोड़ो और गुणा कर दो। तो टोटल के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब इसमें 1 जोड़ूंगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, टोटल हो गए 24। तो इस सवाल का आंसर बात आएगा तो 24। अगर पूछे इवन फैक्टर बताओ, टोटल इवन फैक्टर कितने हैं, तो मेरे भाई 2 की पावर से कोई छेड़खानी नहीं होगी, बाकी सभी पावर्स एक एक बढ़ेंगी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसमें इवन हो गए 12। ऑड की बात करें तो, ऑड की बात करें तो 2 की पावर लेनी ही नहीं है, बाकी सबकी पावर में एक एक ऐड करो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। आप देखो ये दोनों जुड़ के जो है ना, दोनों जुड़ के इसके बराबर हो जाएंगे। पिछले में भी देख लो, 36 और 9 जुड़ के 45 हो गए। ठीक है, और अगर बात करी जाए अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर की, तो पावर्स जोड़ दो, 1 + 1 + 1 + 2 यानी कि 5। ये आ गए इसके सारे आंसर्स, ये आ गए इसके सारे आंसर। ठीक है, आ जाओ भाई। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में आपको पावर एक एक जोड़नी है, और इवन नंबर में आपको 2 की पावर जो है सेम रखनी है, ऑड नंबर में 2 की पावर लेनी ही नहीं है, और प्राइम नंबर में पावर को जोड़ना है। आप आराम से चलिए। ठीक है, तो आप आगे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं भाई। शून्य आपको कब मिलेंगे, 0 कब मिलेंगे? जब 2 और 5 की गुणा हो रही होगी तो तब आपको 0 मिलेगा। ठीक है, 2 और 5 की गुणा करोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, अगर 2 और 5 नहीं होंगे तो 0 नहीं मिल सकता जिंदगी में कभी भी। ठीक है भाई, तो 0 कब मिलेगा हमें? जब एक जोड़ा 1 0 बना के देगा, एक जोड़ा, एक पेयर 1 0, 1 पेयर 1 0 बनाएगा। ठीक है, अगर 100 लिख रहा होगा ना 100, तो 100 को आप लिखेंगे 2 की घात 2 और 5 की घात 2। तो यानी ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × 2 और 5 × 5, तो 2 जोड़े बन गए 2 और 5 के। तो शून्य की संख्या निकालने के लिए अगर लगातार संख्याएं हैं तो 5 से भाग देते चले जाओ, 5 से भाग देते चले जाओ, सिंपली आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। एक सवाल ये रहा,
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे ही करता 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 चला गया 163 तक। 163 तक चले गए हम लोग। तो मैं आपको बताऊं, 2 1 यहां मिलेगा, यहां 5 मिला, अब यहां 2 2 बार मिल गया भाई। 4 के अंदर 2 बैठा हुआ है 2 बार, 6 के अंदर भी 2 है, 8 के अंदर भी 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। लेकिन 5 मुझे कम मिलेगा, एक तो 5 में मिलेगा, एक 10 में मिलेगा, 15 20 25, पर 2 हर सम संख्या के अंदर 2 बैठा होगा, हर सम संख्या के अंदर 2 बैठा होगा। तो मेरे दोस्त, जब भी लगातार संख्याएं हों तो लास्ट की संख्या पकड़ना और इसमें 5 से भाग देना। लास्ट की संख्या, जब लगातार संख्या हो या फैक्टोरियल हो, लास्ट की संख्या पकड़ो, 5 से भाग दे दो। तो आप बोलोगे 5 से इसको भाग दो, 5 तिया 15, पूरा जाए या ना जाए हमें भाग देना है 5 से, लगातार है तो। 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूनी 10, दशमलव फसमलव मत लेना, कभी दशमलव ले लो। ये 32 से पूरा नहीं कटा, लेकिन 32 दशमलव कुछ आएगा, दशमलव लेने का नहीं है, अपने को 5 से भाग देना है। अब इसमें फिर 5 से भाग दो, 5 छिक्के 30, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5, ठीक है। और इन तीनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 32 6 38 और 1 39, 32 और 6 38, 38 और 1 39, कितने जीरो होंगे? 32 6 38 और 1 39। सिंपल सी बात, आपको 5 से भाग देना है मेरे दोस्त, 5 से भाग देना है, दशमलव को छोड़ देना, दशमलव ध्यान नहीं देना अपने को। तो 163 है, 5 तिया 15, बचा 1 बना 13, 5 दूनी 10, तो बचा कितना? अब फिर 5 से भाग दिया, 5 छिक्के 30, फिर 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, इनको जोड़ा, कितना आ गया? 39, 39 आ गया मेरे भाई। कितना आ गया भैया? 39 आ गया। अब जैसे ये है, यूपीएसआई में पूछा है फैक्टोरियल 475 के अंत में कितने जीरो होंगे। फैक्टोरियल 475 का मान है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ऐसे ही 474 गुणा 475। यही तो है भाई फैक्टोरियल 475 का मान। करना क्या है? वही 5 से भाग देना है और उसको जोड़ना है, ये चीज करेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल में कैसे होगा मेरे दोस्त, आपके सामने है। फैक्टोरियल के लिए 475 दे रखा है, इसमें आप 5 से भाग देना शुरू करो, 5 से भाग देना शुरू करो भाई, 5 से भाग। तो 5 नाम 45, बचा 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 नाम 45, फिर 5 से ही भाग देना है, 5 तिया 15। अब 5 से भाग नहीं जा रहा, और नहीं जा रहा तो इन सबको जोड़ो, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114 और 3 117। तो इनको जब आप जोड़ दोगे तो 117 आपका आंसर मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 117। आप 5 से भाग दे दो 475 में 95 बार, और 5 से भाग दे दो 19 बार, 5 से 19 में भाग दो, 5 तिया 15। अब 3 में 5 से भाग नहीं जा सकता, 3 छोटा रह गया, तो इनको जोड़ दो, आंसर आ गया 117। कितना आ गया? 117 मेरे दोस्त, इसका आंसर आ गया। और इसी में एक सवाल आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 209 फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 209 फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल, माइनस 119 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? इतनी बात बता दो और आपका काम हो रहा है। बताओ भैया। तो आपको क्या करना है भाई? 209 है तो 209 में 5 से भाग देते चलो, और जो भी आए उसमें 119 में भी 5 से भाग देते चलो, और बस घटा देना। जैसे 117 और 110 आया तो उस घटा देना, 7 आंसर है। कुछ करना थोड़ी है ज्यादा दिमाग लगा के, इसमें हमारे सामने आंसर, सिंपल सी बात है। 5 से भाग देंगे हम लोग, 5 से भाग दिया, 5 चौक 20, 9 में भाग दो, 5 एकम 5, फिर 5 से भाग दो, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5। तो ये कितना आ गया? ये आप देखोगे सर जी, ये आ गया 50। 41, 41 और 8 49, 49 और 1 50। 50 में से घटाना कितना है? 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 तिया 15, फिर 5 से भाग दो, 5 चौक 20, 23 और 7 4, कितना बचा? 27। भैया 50 जीरो तो यहां आए और 27 जीरो यहां आए, तो 50 में से 27 घटाना है। आप बोलोगे सर 50 में से 27 को घटाना है क्योंकि माइनस का चिन्ह है,
तो टोटल मेरे प्यारे दोस्त 23 जीरो होंगे लास्ट में। टोटल कितने जीरोज होंगे लास्ट में? आप बोलोगे सर टोटल जीरोज होंगे 23। कितने होंगे मेरे भाई? 23 जीरो होंगे। तो फैक्टोरियल में आ जाए, 5 से भाग देते चले जाओ, खटाखट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 23 इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। तो हमारा नंबर सिस्टम का सारी चीजें, चाहे वो डिविजिबिलिटी हो, चाहे रिमाइंडर हो, चाहे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, और आप जानते हैं क्विक रिव्यू है। ठीक है, ये एक क्विक रिव्यू है, यानी क्विक रिवीजन है। तो आप ये नहीं समझना कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस, वो भी आपको मिलेंगे। अगले टाइप पे चलते हैं, और साधारण क्वेश्चन किस पे? साधारण संख्याओं पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने की तरफ हम लोग चलते हैं भाई। ये आ गया 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम ज्ञात करो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन और मल्टीपल। सबसे बड़ा कॉमन आप जीवन में ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनंत पे जाएगा, अनंत पे जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे छोटा ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे सर ऐसी संख्या बताओ जो 15 से भी कटे, 24 से भी कटे, 35 से भी कटे और 54 से भी कटे, इन सबसे कटनी चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या होगी मेरे भाई? इनमें से होगी। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, डिविजिबिलिटी का रूल। भाई 24 के अंदर क्या छुपा हुआ है? 4 छुपा बैठा है। तो ये जो संख्या 4 से कटती हो वही तो आंसर होगी। तो 4 से लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, ये दोनों तो 4 से नहीं कटेंगी, तो ये दोनों तो एलसीएम होने से रही, ये दोनों तो एलसीएम होने से रही। दूसरा, इसमें अगर मैं बात करूं तो 54 में बैठा है 9, 9 छिक्के 54 होता है। तो ये 7 और 5 12, ये 9 से नहीं कटेगी, ये 9 से कटेगी। तो एक ही ऑप्शन बचा, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। कुछ करा नहीं मैंने, एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ हमने नहीं करा, हमने इन्हीं की मदद ली। 24 में 8 बैठा हुआ है, 8 का नियम लगाया, 8 का नियम। 24 में 4 बैठा हुआ है, 4 का लगाओ, नहीं तो 24 में 8 भी तो है, 8 तिया 24। 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, ना इसमें कट रहे, ना इसमें कट रहे, ना इसमें कट रहे। तो लास्ट जो बचा वही मेरा आंसर है मेरे भाई। आप इसका आंसर ऐसे करके चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर सवाल में होता है ये काम। एलसीएम एचसीएफ में कैलकुलेशन नहीं होता भाई मेरे बहुत ज्यादा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में कैलकुलेशन मेरे भाई बहुत ज्यादा नहीं होता। आइए, ठीक है, आ जाओ। आओ भाई, ये सवाल देखो, संख्या इतने इतने, एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात करो। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल ने पूछा एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं इनका एलसीएम निकाल दूं। भाई एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम अगर आप देखेंगे 15, 20, 25 और 30, 15, 20, 25 और 30, इनका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकल जाएगा। तो मैं सबसे पहले 5 से काटूं, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छिक्के 30। अब कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब केवल एचसीएफ 5 हो गया, क्योंकि 5 से कट रहा है तो एचसीएफ तो हो गया मेरे भाई 5। जब तक ये चारों संख्या किसी एक ही संख्या से कटेंगी तो वो एचसीएफ होगा। अब इससे आगे मैं काटूंगा इसको 2 से, तो 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 और 2 से ये 3 बार। अब काटेंगे हम 3 से, 3 एकम 3, 2 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 3 एकम 3। और अब आप जानते हैं एक बार 2 से, एक बार 5 से, तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम की अगर मैं बात करूं, 5 दूनी 10 तिया 30, दूनी 60 पंजे 300। एलसीएम आ गया 300, दोनों का योग पूछा है। आप बोलोगे सर 5 और 300, ये बनेगा 305। 5 और 300 की बात करें तो एसएससी जीडी ने पूछा है आपसे, ये जीडी कांस्टेबल ने प्रॉपरली ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर 305। एचसीएफ निकाला वो 5 आ गया, एलसीएम निकाला वो 300 यानी 300 आ गया। तो एलसीएम 300, एचसीएफ 5, दोनों जोड़ दो, आपके सिस्टम में चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ के लिए एकदम मत लग जाया करो कि भैया धुआं धाड़ करके लग गए। ठीक है, धुआं धाड़ करके लग गए, आपको ये देखना है। देखिए मेरे भाई 100, 180 और 540 का मैस है पे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात, ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन पे
सबसे बड़ा ऑप्शन है 10। 10 से देखो तीनों कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं, तो यही आंसर है। कहने को तो आप बोलोगे 5 से भी कट रहे हैं सर जी, और 1 से भी कट रहे हैं, पर भाई HCF में H का मतलब है हाईएस्ट, ठीक है, यानी महत्तम, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में है 10। 10 से कट रहे। अब ये क्वेश्चन आया हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में, तो ये ऐसे पूछता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, ऐसे ये पूछता है, सिंपल सी बात। जैसे ये क्वेश्चन है SSC CPO में आया है, इसमें बताओ कोई हमें जरूरत है काम करने की? नहीं, हमें जाना है सीधा सीधा किसके पास? ऑप्शन भाई के पास, कि ऑप्शन भाई आप एक बात मुझे बता दो, 240, 280 और 560 का HCF। तो मैं जाऊंगा इसमें, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या है 40। मैं 40 के पास जाके पूछूंगा क्या इन तीनों को काट दोगे? 40 बोलेगा 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 14 चौका 56, काट दूंगा सर जी, तो 40 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होने को तो 10 भी होगा और 20 भी होगा, होने को तो ये होंगे दोनों, लेकिन HCF में मुझे चाहिए महत्तम, हाईएस्ट, सबसे बड़ी संख्या। तो 40 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों को पूरी तरह डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर दे। अब ये क्वेश्चन SSC MTS ने पूछ लिया, इसका आंसर भी आप लोग मुझे दे दो फटाफट से, ठीक है, इसका आंसर भी दे दो हर्षित यादव मेरे दोस्त। अगले देखिए 17वां क्वेश्चन, मैं एक बार देख लूंगा, अगर बाई चांस उसमें कोई मिस्टेक है वो मैं सही करा दूंगा, परेशान ना हो मेरे भाई, ठीक है। आप इसका आंसर देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 एंड 6। 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी। तो 5 छिक्के 30 ही तो होगी, एलसीएम निकालना है आपको। करना क्या है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, तो ये दोनों लगातार संख्याएं, इनकी गुणा करोगे। 5 छिक्के 30 MTS में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो इस सवाल में आप लोगों को कुछ नहीं करना। अब यह है घात वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगला टाइप आपके सामने है, जो घात वाली संख्याएं होंगी उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। भाई स्पीड को आपके हाथ में है, अगर आप बोलो सर थोड़ा स्लो कर दो तो स्लो कर देंगे, आप बोलेंगे सर डन चल रही है तो एक बार थम्स अप सभी लोग कर दें कि सर सही चल रही है, और आप बोलोगे सर कम करो तो कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो घात वाली संख्या एलडीसी में पूछा है, सीएचएसएल वाला, ठीक है, एलडीसी में पूछा है सीएचएसएल वाले टाइप में कि भाई इसका पी और क्यू का एचसीएफ ज्ञात करो। सही चल रही है, आपके थम्स अप बता रहे हैं कि भाई सही चल रही है, और सही चल रही है तो लगे रहो मेरे दोस्त। आ जाओ, एसएससी 10+2 एलडीसी 2011 में पूछा है, पर ये तो बहुत बूढ़ा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कैसा है, बूढ़ा हो गया, पर चलो हमारे काम का है इसलिए हमने इसको पकड़ रखा है। पी और क्यू का HCF, मेरे भाई HCF में ध्यान रखना सबसे छोटी पावर लेनी है, सबसे छोटी। HCF में क्या लेना है, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, लेकिन दोनों में कॉमन तो हो, कॉमन नहीं होगा तो नहीं लेना। तो ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है। अब आप बोलो सर जी आप तो कह रहे हो, आप तो कह रहे हो कि हाईएस्ट लेना है, तो हाईएस्ट सर 2 की पावर 5 लो ना, फिर हाईएस्ट लेना है तो मेरे भाई दोनों में होना तो चाहिए। 2 की पावर 5 इसमें है ही नहीं, तो सबसे छोटी पावर आपको लेना है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर, यहां 1 है यहां 10 है, तो 3 की पावर 3 1 किलो, यहां 5 है यहां 7 है। आप बोलोगे 5 और 7 दोनों में है ही नहीं, भाई उसमें 5 नहीं है इसमें 7 नहीं है, तो आपका ये भ्रम है। हम ऐसा लिख सकते हैं, P बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5 की घात 1 और गुणा 7 की पावर 0। भाई पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है, मुझे चाहिए छोटी पावर। अब Q का मान क्या है, Q का मान है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 और 7 की पावर 1। तो इन दोनों में जो छोटी पावरें हैं वो ले लो। यहां 5 की पावर 0 छोटी है, 0 मतलब 1, 7 की पावर 0 छोटी है मतलब 1, तो एचसीएफ आ गया 2 की घात 3 इंटू 3, 2 की घात 3 इंटू 3, यानी ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका एचसीएफ निकालना एमटीएस 2 अगस्त में, तो चलो थोड़े आगे आगे 2011 से 2019 पे आ गए, अभी भी कोरोना से पहले फिर कोरोना के बाद आएंगे। इनका एचसीएफ ज्ञात करना है,
HCF में आप लोगों को पता है सर, बड़ी पावर लेनी ही नहीं है, छोटी पावर लेनी है। HCF का खेल इस बात को कहता है। तो इसमें छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 5 दोनों में सेम है। 3 की पावर 2 छोटी है, तो 2 की पावर 5 3 की पावर 2 कहाँ है? 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 कहाँ है भैया? कोई से में भी नहीं है। 2 की पावर 5 इसमें है या 2 की पावर 5 इसमें है। 3 की पावर 2 नहीं है। तो भैया 2 नहीं है, तो आप लोगों को ये चीज समझनी होगी। ऑप्शन नंबर 3 की पावर मुझे यहां 2 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, तब ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, ठीक है। 3 की पावर 2 छोटी पावर चाहिए मेरे दोस्त, तो छोटी पावर हमने 2 है। छोटी पावर चाहिए एलसीएम में, सॉरी एचसीएफ में, और एलसीएम में चाहिए बड़ी पावर। तो ये बात आप ध्यान से समझेंगे। अब जैसे ये है, इसका एलसीएम चाहिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा है, आगे कोरोना के बाद 2022 का क्वेश्चन आ गई थोड़ा सा लेटेस्ट में, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 टू दी पावर 5, 3 की पावर 4, 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। तो पहली संख्या है 3 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 और गुणा 11। दूसरी संख्या है 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 2, और चौथी संख्या है 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 4। तो 7 तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 इसमें नहीं है। 7 इसमें 7 की पावर 0 है, 7 इसमें 7 की पावर 0 है। और आपको चाहिए एलसीएम, तो बड़ी पावर चाहिए एलसीएम के लिए, बड़ी पावर। तो 3 की पावर सबसे बड़ी है 3 की पावर 4, 5 की पावर सबसे बड़ी है 5 की पावर 3, 7 की पावर सबसे बड़ी है 7 की पावर 2, और 11 की पावर सबसे बड़ी है 11 की पावर 4। एलसीएम में लार्जेस्ट पावर चाहिए, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, ठीक है भाई। तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, 11 की पावर 4, ऑप्शन नंबर बी में मिलेगी मेरे यार, ठीक है। किस में मिलेगी? ऑप्शन नंबर बी में। एलसीएम में चाहिए मैक्सिमम पावर, एलसीएम में मैक्सिमम, और एचसीएफ में मिनिमम पावर। ये ध्यान रखना कि एलसीएम में तो चाहिएगी मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा पावर है, और एचसीएफ में चाहिएगी सबसे छोटी वाली पावर, ठीक है भाई। तो चलें आगे थोड़ा सा। अगला टाइप है भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। आ जाओ, भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम। और आप लोग अच्छे से जानते हैं सर, अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं A/B, C/D और E/F, या आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इसका अगर आपको एलसीएम चाहिए तो आप बोलोगे सर ऊपर वाली संख्या यानी ACE का तो एलसीएम निकलेगा, और नीचे वाली संख्या यानी BDF का जो है वो HCF निकलेगा। BDF का क्या निकलेगा? HCF। और अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली का LCM। जो आपसे पूछे भिन्न के अंदर, ऊपर यानी न्यूमरेटर यानी हल उसका अंश का, वही चीज निकालनी है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा SSC CGL ने कि इसका एलसीएम बताओ क्या है, इसका एलसीएम बताओ क्या है। तो घात वाली संख्या हो गई, ये आपकी भिन्न वाली संख्याएं हो गई। इसका एलसीएम आपको बताना है मेरे दोस्त, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका? 1, 3, 4 और 9 का, बटे एचसीएफ निकालना होगा किसका? 3, 5, 7 और 16 का। तो एचसीएफ तो भाई 1 आ गया, क्योंकि 3, 5, 7 ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या आएंगी तो एचसीएफ 1 ही बना के जाएंगी। दूसरा, मुझे एलसीएम निकालना है 1, 3, 4, 9 का। तो 1, 3 और 9 का एलसीएम तो 9 ही हो गया, और 4 और है, तो 9 और 4 तो आपस में सह अभाज्य हैं, इनका एलसीएम बनेगा 9 चौक 36। आप जानेंगे सर इसका एलसीएम बना 36/1, और 36/1 को अगर 36 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत। चलें भाई, तो सभी लोग इस सवाल का आंसर, एलसीएम पूछा था तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो। जो पूछे वही निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का। अब जैसे ये सवाल आपको फाइंड द एचसीएफ, अब इसमें आपसे एचसीएफ में से पे महत्तम समाप वर्तक पूछा है, ठीक है। महत्तम समाप वर्तक पूछा है, तो आप बोलोगे सर एचसीएफ निकालना है किसका?
1 का, 3 का, 5 का, 7 का और 9 का। और बटे एलसीएम निकालना है किसका? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और 10 का। 2, 4, 6, 8 और 10। तो HCF भैया, HCF तो 1 हो जाएगा, HCF तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि HCF सबसे छोटी संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, या तो सबसे छोटी संख्या या उससे छोटा। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या या उससे बड़ा। तो अब इनका एलसीएम क्या होगा भाई? 2, 4, 6 और 8, इनका एलसीएम हो जाएगा 24। 24 और 10 का एलसीएम मुझे निकालना है। 24 और 10 का एलसीएम तो ये हो जाएगा 24, 120। ये कितना हो जाएगा? 120। तो ये HCF निकालो, कितना आ गया भाई? 1/120 आप लोगों का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में छुपा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में छुपा हुआ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC MTS ने पूछा, फटाफट से आंसर दे दो, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC MTS ने पूछा है, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF ऑफ 7/16, 21/32 एंड 49/8। अब आपको पूछा क्या है? HCF पूछा है मेरे दोस्त। क्या पूछा है? HCF। MTS ने पूछा है। तो आप बोलोगे सर मुझे HCF निकालना है 7 का, 21 का और 49 का। तो और LCM निकालना है किसका? 16 का, 32 का और 8 का। तो भाई इनका HCF तो 7 आ गया और नीचे वाले का एलसीएम 32 आ गया। तो 7/32 इस सवाल का आंसर कितनी देर लगाओगे? 7/32 को कितनी देर लगानी है? फटाक से कर देंगे और खटाक से आंसर आएगा 7/32। ठीक है भाई, कितना आ गया? 7/32 इस सवाल का आंसर। उम्मीद है एक बार चीजें क्लियर हुई होंगी, तो जो चीज हमारे सामने आ रही है। ठीक है भाई, तो प्रीवियस ईयर पे आधारित है, आप लोग इन चीजों को ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन किस पर है? अनुपात पर आधारित क्वेश्चन। और अनुपात पर आधारित क्वेश्चन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं क्या है। भाई अगर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और आपको HCF यदि पता है H है, तो पहली संख्या, फर्स्ट संख्या क्या होती है? वो होती है H इंटू ए। दूसरी संख्या पूछे तो दूसरी संख्या क्या होती है? दो संख्याओं का अनुपात पता हो, इफ यू नो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, अगर आपको दो संख्याओं का रेशियो पता है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर पहली संख्या तो होगी HCF गुणा A यानी पहला रेशियो, दूसरी संख्या होगी HCF गुणा B यानी दूसरा रेशियो, और LCM क्या होगा? LCM मेरे दोस्त HCF गुणा A गुणा B। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। LCM क्या होगा? LCM होगा HCF गुणा पहला रेशियो गुणा दूसरा रेशियो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां देख लेते हैं, भाई दो संख्याओं का अनुपात है 3, 5, उनका में से 6 है, ले से ज्ञात करो। तो भाई ले से SSC GD कांस्टेबल ने पूछा है, LCM होता है HCF गुणा A गुणा B। तो HCF कितना है? 6, पहला रेशियो 3, अगला रेशियो 5, 6 × 18 × 5 = 90। तो LCM कितना आएगा? LCM आएगा 90। SSC GD कांस्टेबल ने पूछा है मेरे दोस्त, SSC GD कांस्टेबल ने पूछा है, कितना आ गया? 6 × 18 × 5 = 90। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो कितना आएगा, इनका अंतर बताना है, इनका अंतर बताना है। और ध्यान से भाई, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे बता देना, हम स्पीड थोड़ा स्लो कर देंगे। ठीक है, अमित जलवाल भाई 17वें क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा डाउट है, सभी लोग 17वां क्वेश्चन एक बार जरूर देख लें, मैं भी देख लूंगा। 17वां क्वेश्चन, दो बच्चे उसको लेके लगातार डाउट में हैं। देखिए, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11, द HCF इज 28, फाइंड द डिफरेंस। तो भाई पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर होगा 28 गुणा 7। ठीक है जी, दूसरा नंबर कितना होगा? HCF गुणा B 28 गुणा 11। तो इनका अंतर बताना है मुझे, अंतर बताना है, डिफरेंस। तो 28 गुणा 11, इसमें से 28 गुणा 7 घटा दो। तो भैया 28 तो कॉमन ही है, तो 11 माइनस 7 घटा दो, तो ये बनेगा 28 गुणा 4। 28 दूनी 56 दूनी 112, इनका अंतर कितना आ जाएगा? 112। 28 दूनी 56 दूनी 112। पहली संख्या हो जाएगी 28 गुणा 7, 28 इंटू 7, मत करना पूरी गुणा। दूसरी संख्या हो जाएगी 28 इंटू 11। ठीक है, उनका अंतर बताना है। 28 गुणा 11 में से 28 गुणा 7, तो 28 को ले लो कॉमन, बचा 11, इधर 7, 11 माइनस 7 यानी कि 4, 28 सत्ते 112। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC MTS ने पूछा है, आप इसका आंसर बताओ।
टाइप वाइज कराया करो सर जी। ठीक है भाई, वैसे भी टाइप वाइज ही चल रहे हैं, पता नहीं आप कहाँ देख रहे हो। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 913 एंड देयर एचसीएफ इज 6। एलसीएम बताओ, गुणा भाग अब सीधी कर दो भैया। दो संख्याओं का अनुपात 9 13 है, एचसीएफ बताना है, तो ये गुणा होगा 13 निम्मा 117, 117 छिक्के 100 छिक्के 600, 17 छिक्के 102, तो 600 और 1 2 102 702। एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा एचसीएफ इंटू पहली संख्या गुणा दूसरा अनुपात, मतलब तो ये हो गया 6 गुणा 9 गुणा 13। तो आप बोलोगे 6 निम्मा 13 निम्मा 117, 117 छिक्के 702, कितना? 702। आप लोग बोलोगे सर जी आंसर कितना आ गया? 702। बात समझ आई? अब आओ आगे। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टाइप होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं, देखिए इसका आंसर दो फटाफट। ये क्वेश्चन, ये टाइप आप लोगों को पता है कि सर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। देखो यहां बोल रहा है दो संख्याओं का लेस है 2079 है, उनका एचसीएफ 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड देयर एचसीएफ इज इतना। वन ऑफ नंबर, भैया ये आपके पास फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, या एलसीएम गुणा एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या है 189, दूसरी संख्या नहीं पता, एचसीएफ कितना है 27 और एलसीएम है 2079। तो जब आप इसको देखोगे तो दूसरी संख्या बतानी है, तो 27 गुणा 2079 डिवाइडेड बाई 187, 189। अब जब आप इसे काटोगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 से ये 7 बार कटा और 7 से 2079 को काटो, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 नाम 63 बचा 4, 7 सत्ते 49, तो 297 आ रहा है किस किस का? भाई 297 आ रहा है किस किस का? आ रहा है 297, 297। दूसरी संख्या कितनी है? 297। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो आप लोगों ने पहली संख्या 189 है, एचसीएफ 27, एलसीएम इतना है, तो दूसरी संख्या आपने फटाफट निकाल दी। अब इसमें बताओ आंसर कितना है? एसएससी जीडी कांस्टेबल ने पूछा है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, बताओ। इसका आंसर थोड़ा सिलो, चलते हैं, चलो थोड़ा सिलो। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स आर 25 एंड 750 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज 75, फाइंड द अदर नंबर। किन्हीं दो संख्याओं का में से और लेस है 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में एक है 75, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। और आप जानते हैं 75 से 750 बार कटेगा, तो दूसरी संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त? 250 होगी। दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या 250 होगी। उम्मीद है बात समझ आई होगी, ठीक है, उम्मीद है बात आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइप अगर मैं देखूं तो मिससेलेनियस यानी कि मिक्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे। और मैं फिर बता दूं ये एक व्यापक रूप चल रहा है हमारा। व्यापक रूप का मतलब हम टच करके चलेंगे हर एक टाइप को, ठीक है, और बेस बहुत अच्छे से आपका समझ आएगी चीजें। देखिए क्वेश्चन ये आया, मिससेलेनियस का टाइप है, मिससेलेनियस टाइप है। इसको आप देखेंगे, 6 bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 3 4 6 7 and 8 12. After how many seconds will they toll together again? ये सवाल है मेरे दोस्त। 6 घंटियां जो कि क्रम से 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगी? तो ऐसे सवालों में आपको पता है सर 3 4 5 6, 5 नहीं है, 6 7 8 और 12 का एलसीएम निकाल दो, एलसीएम। तो मैं आपको बताऊं इसमें एक संख्या गलत फंस रही है, ये 7, ये 7 अभाज्य संख्या है, तो जो भी आंसर है वो 7 से जरूर कटेगा।
7 दूनी 14 बचा 2, ये 7 से नहीं कट रहा। 7 दूनी 14 बचा 3, 36 नहीं कटता। 7 दूनी 14 ये कट रहा है। 7 दूनी 14, तो 7 से कटना जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। आप ऐसा भी कर सकते हो, 3, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम तो सर जी 24 हो गया, इनका एलसीएम 24 हो गया, और 24 के साथ 7 और है, तो 24 और 7 का एलसीएम जो होगा वही आंसर है। 24 सत्ते 168, इस सवाल का आंसर 168 ही होगा। ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर 168 ही होगा। एक और सवाल ऐसा देख लेते हैं, देखिए भाई, फिर इसके बाद 17वां सवाल देख के जो है उसको फिर खत्म करेंगे। आपको एक होमवर्क दूंगा, बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, आ जाओ। यहां देखते हैं, किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर बदल जाती हैं। यदि वे 8:20 पर बदली हैं तो किस समय एक साथ बदलेंगी? एसएससी एमटीएस पूछ रही है आपसे ये बात। ठीक है, एसएससी एमटीएस आपसे पूछ रही है, तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो सबसे पहले 12 से काटोगे, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 12 निम्मा 108। अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 कटेगा नहीं। अब 3 से काट दो, 2 को छेड़ो ही मत, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 2 से और 3 से एक बार फिर काट दो, तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आया 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144 और 144 गुणा 3 अगर आप देखोगे तो 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा, एक 3 चौक या 14 ती 42 और 1 43। 432 सेकंड के बाद, कितनी सेकंड के बाद? 432 सेकंड के बाद एक साथ फिर बदलेंगी। अब आप बोलो सर 432 सेकंड को अगर मैं मिनट बनाऊं तो 60 से भाग दो, 6 सत्ते 42, तो 420 सेकंड को आप 7 मिनट बोल सकते हो प्लस 12 सेकंड। 420 सेकंड को हम कितना बोल सकते हैं? 7 मिनट। 7 मिनट और 12 सेकंड बाद, तो 8:20 से 8:27 और 12, 8:27 12 सेकंड पे बजेगी। ठीक है भाई, 8:27 और 12 सेकंड पे एक साथ बजेगी। और एक बार 17वें क्वेश्चन को लेके बच्चों में डाउट है तो मेरे दोस्त 209 का आंसर 41 और 1 42, 8 50, 23 4 27, तो ये 23 ही आना चाहिए। ठीक है, जो आप बोलोगे कितना आना चाहिए भैया? 23 ही आना चाहिए, नहीं 27 होना चाहिए। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी, घटाना नहीं है। अंत में शून्यों की संख्या 27 होगी भाई, घटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर मैं आपसे बोलूं 1000 में से अगर मैं 10 घटा रहा हूं तो ये आप देखोगे लास्ट में कितना बचेगा? 990। तो हमेशा जो छोटा संख्या होगी जीरो की, हमेशा जो जीरो की छोटी संख्या होगी वही आंसर होगा। अब मैं इसमें से ऐसा नहीं है कि 3 है जीरो, 3 में से 1 घटा के 2 लिख दूं ना, आपको एक काम करना है, ज्यादा वाली जीरो हमें लेनी नहीं है, कम वाली जीरो लेनी है। वो आप बिल्कुल सही थे, 23 ना होके 27 आंसर होगा मेरे दोस्त। क्या होगा? 27। तो अब ये बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने यहीं पकड़ ली, वरना दिक्कत आपको या मुझे बाद में होती, हम बाद में लड़ते आपस में एक दूसरे से। अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। और मेरे दोस्त आपका सुझाव बहुत जरूरी है, क्लास की स्पीड कम करनी है ज्यादा करनी है, वो चीज आपके हाथ में, बता देना कमेंट बॉक्स में। कम करनी होगी कम करेंगे, सेम चलनी है सेम चलाएंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।